हेलो माय ऑसम फैम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। एंड मैं आज आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। एंड आज की पिका कार्ड रीडिंग में देखने वाले हैं व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। ठीक है ना, आपके पर्सन का करेंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेके अभी क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके सामने पाइल्स 2 है। ठीक है, आप अगर डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में, आप पाइल 1 में हो। ओके, एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 में, देन आप पाइल नंबर 2 में हो। और जो लोग कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं आप भी कर सकते हैं। आपके लिए पहली कार्ड है ये। ठीक है, आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है, देन आप इस कार्ड की रीडिंग को देखिए। ये पाइल 1 है एंड ये कार्ड है पाइल नंबर 2 में। सो आपको ये वाली अट्रैक्ट कर रही है, देन आप इस वाले कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ये पाइल नंबर 2 है। चलते हैं आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले सकते हैं। मुझे मैसेज करें ऑन इंस्टाग्राम या फिर मेल सेंड कर सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में, ये उनकी रीडिंग है। या फिर आपने कार्ड से सेलेक्ट की है, देन आपने सेलेक्ट की है री एनर्जाइज की कार्ड। ये रीडिंग आपकी है दोस्तों। ओके, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, जितनी मैसेज रेजोनेट होती है रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दीजिएगा। टेंशन उसके लिए बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। मेल फीमेल कोई भी उस रीडिंग को देख सकते हैं, टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपके लिए आ रही है ये आपके लिए है। ओके, चैनल पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर ले। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। What is the current feelings of their person? We have Archangel Gabriel, call in pure light. Pile number 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैसी है? We have prompting, call a friend today. And we have flight, let your creative imagination fly. चलिए दोस्तों, हम और भी कार्ड्स स्प्रेड करते हैं एंड पता लगाते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। पहले हम कार्ड्स ले लें फिर आपको बताएंगे। रीडिंग के को हम एंड करेंगे, उससे पहले हम चैनल मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो आप इस रीडिंग में पूरी बनी रहिएगा, पॉजिटिव रहे जब तक मैं सफल कर रही हूँ। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी। We have confusion, we have grief, oh my God, we have renewal, we have forgiveness, we have got playfulness, we have the rebel, we have got trust, and we have suppression, 10 of wands. We have the creator. So pile number 1, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत कंफ्यूज्ड है, वो बहुत कंफ्यूज है। ठीक है ना, कुछ बातों को लेके मुझे फील हो रहा है, हो सकता है आपके पर्सन को एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होती है, अपनी मन की बातों को आप पे नहीं बताते हैं। ठीक है, इवन तो आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड बिना कहे आप उनकी बातों को समझ जाते हो, ये चीज़ भी है। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी आपको बहुत पसंद है, लाइक इनकी बातचीत करने के तरीके बहुत अट्रैक्टिव भी है ये पर्सन। और आपको फील भी होता होगा कि इस पर्सन को बहुत सारे लोग मिल सकते थे बट इस पर्सन ने आपको चुना। ठीक है, वो भी वाइब्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट करेंटली आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, किसी बात को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है एंड दुखी भी है। ठीक है, इनको फील हो रहा है कि आप कहीं, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डर है। ठीक है, कि आप इनको कहीं खो ना दो। ठीक है, खोने का डर है मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड ये पर्सन किसी भी तरह से आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। बहुत हो सकता है इस पर्सन ने कोई गलती कर दी है एंड इन्हें डर लग रहा है कि आपको वो चीज़ पता ना चल जाए। ठीक है, कोई गलती या कोई बात आपसे बतानी थी बट इनको डर लग रहा है कि कहीं आपको कोई और पर्सन आके ना बता दे। ये पर्सन आपको कॉल भी करना चाह रहे हैं। वी हैव दिस कार्ड,
इफ़ यू कैन सी, कॉल अ फ्रेंड टुडे, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉल करके कुछ बताना चाह रहे हैं, बट इन्हें एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, एंड या फिर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आप इन्हें उस गलती के लिए माफ़ करोगे कि नहीं, ठीक है। एक टाइम इन्हें फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को फॉरगिव कर दोगे। हो सकता है आपने पास्ट में इनकी बहुत सारी गलतियां माफ़ की है, ठीक है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, केयर करते हो, ठीक है। आपको फील होता है ये पर्सन बहुत इनोसेंट है, इन्हें कोई भी चीट करके जा सकता है, इसलिए आप इस पर्सन की प्रोटेक्शन भी करते हो एंड इस पर्सन को बहुत प्योर समझते हो, इनोसेंट समझते हो, ठीक है। बट इस पर्सन को अभी फ़िलहाल डर है कि ये पर्सन कहीं आपको खो ना दे जब इनको ये पता चले, ठीक है, जो भी इन्होंने हाइड किया है आपसे। बहुत टेंस्ड फील कर रहा है ये पर्सन, रो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन को शर्म आ रही है आपके सामने में आने में या फिर आपसे बातें करने में, ठीक है। ये आपसे अपने छुपा रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं, ठीक है। रिवील हो जाए कुछ बातें, वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। फॉरगिवनेस का डर है, बट ये पर्सन अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो चीज़ें आपको बता दें। बहुत हाई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है ना। हो सकता है कोई छुपी हुई बात है, शायद आप नाराज़ हो उस चीज़ को लेके, आप इस पर्सन से पूछ रहे हो कि क्या आपने मुझसे कुछ हाइड किया है, एंड हो सकता है आपकी बातें बंद हो गई हैं इसलिए, या फिर आप लोग कम बातें कर रहे हो पहले से। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि आप तो इस पर्सन को बहुत ट्रस्ट करते हो, बट ये पर्सन कहीं ट्रस्ट आप पे नहीं करते, इसलिए ये तो नहीं बता रहे, ठीक है। मतलब आप इस पर ट्रस्ट कर रहे हो बट ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करे, आप ऐसा फील कर रहे हो, एंड ये चीज़ आपके पर्सन को भी पता है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको लेके बहुत अभी हाई, बहुत आपको इमेजिन कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। अपने ड्रीम्स में आपके बारे में ही रेगुलरली सोचे जा रहे हैं। इस बात को बताने के लिए आपको फील कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं, ठीक है। बट ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, करेज नहीं जुटा पा रहे हैं। इन्हें फील हो रहा है कहीं आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। बट वी हैव गॉट द री एनर्जाइज कार्ड एंड रीन्यूअल कार्ड। ये पर्सन अपने आप को काम कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, शांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास ग्रीफ का कार्ड है दोस्तों, ठीक है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली क्राइंग एंड इन्हें लॉस का डर है, आपको खोने का डर है इस पर्सन को, ओके। दुख से जकड़े हुए हैं डेफिनेटली। इन्हें कोई मजबूर कर रहा है या कोई सिचुएशन मजबूर कर रही है जो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बट ये पर्सन कहीं ना आपसे बहुत कनेक्टेड है, ठीक है ना। आपके बारे में ही थिंक कर रहे हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं मन ही मन, गिल्ट फील हो रही है इन्हें। ये एनर्जीज़ है यहाँ पे। लेट्स सी, हम चिट से भी देखेंगे क्या मैसेजेस है आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए, क्या चैनल मैसेजेस है आपके पर्सन के लिए। बी स्पॉन्टेनियस, ओके। आपके पर्सन करेंटली कैसा फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, प्लीज़ हेल्प मी एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी एंजल्स। वी हैव ड्रीमिंग, यस योर पर्सन इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू, ठीक है। या फिर इस पर्सन ने अभी ड्रीम देखा है कि आप उनसे बातें बंद कर रहे हो, उनको ब्लॉक कर रहे हो, इसलिए ये पर्सन काफ़ी टेंस्ड है, दुख में है। कंटेंटमेंट, ठीक है। ये पर्सन तब संतुष्ट होंगे जब अपनी बातों को आपसे शेयर करेंगे, ठीक है ना, अपनी मजबूरियों को आपसे शेयर करेंगे। ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे, अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे कि आपको कैसे फेस करें। बट ये पर्सन आपके बारे में ही रेगुलरली सोच रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ये पर्सन रेगुलरली आपके बारे में सोच रहे हैं, ड्रीमिंग लाइट। ये पर्सन होप की तलाश में है, ठीक है ना, कि आप कहीं उनको कॉल कर दो तो ये पर्सन हिम्मत जुटा के सारी बातें बोल दें, ओके। ये चीज़ है। डाइव डीप, बहुत डीप थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन के दिमाग में, बहुत डीप थिंकर। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकर है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस, इन्हें डर है कि कहीं आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट कर दोगे अपने पर्सन को, ठीक है। एक्सेप्टेंस, हो सकता है पास्ट में आपने इस पर्सन की बहुत सारी गलतियां फॉरगिव की है, पर अब इन्हें डर लगने लगा है। मिस्ट्री, यस कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री है, तो आपके पर्सन रिवील करेंगे आपको, ठीक है। या फिर कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई बातें हैं, ऐसी करंट एनर्जीज मिल रही है हमारे पास। पेशेंस का कार्ड है, धैर्य बना के रखना है आपको, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा इस पर्सन को। लेट्स सी what more messages are coming for you. Pile number 1. We have find balance. Definitely ये पर्सन बैलेंस बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ किसी दो चीज़ में स्टक हो सकते हैं आपके पर्सन। हो सकता है आपको पास्ट में टाइम ना दे रहे हो,
ठीक है, या फिर किसी काम की वजह से ये पर्सन रुक गए हैं आपकी तरफ आने से। कोई चीज़ है जो इस पर्सन को मजबूर कर रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन काफ़ी टेंस्ड है उस चीज़ को लेके, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सैक्रल चक्रा बहुत नंबर 2 का कार्ड है, ठीक है। बैलेंस, डेफिनेटली इस पर्सन को अभी बैलेंस चाहिए अपने लाइफ में। बहुत टेंस्ड है, 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। अगर आपने देखा है यहाँ पे कन्फ्यूजन का कार्ड है, कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं ये भी सोच रहे हैं कि आपसे वो बातें शेयर की भी जाए या ना नहीं की जाए, ठीक है। इस बात में भी कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन। सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपका और आपके पर्सन के बीच में। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत पैशनेटली आपके बारे में थिंक कर रहे हैं। वी हैव दिस चैरियट कार्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने की सोच रहे हैं। वी हैव रेस्ट एंड रिकन्सिडर। मैंने आपको क्या बताया, ये पर्सन रुक कर सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन आपको किसी बात, आपने कोई जवाब मांगे है, ठीक है, तो वो ये पर्सन देने के लिए सोच रहे हैं। बट ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, कंसीडर, रेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हो सकता है आपसे पॉज लिया हो, आपसे बातें नहीं कर रहे 1-2 दिन से, बट ये पर्सन सोच रहे हैं उस टाइम में। न्यू वाइटलिटी, यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको वो चीज़ें बताएंगे, आपके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, जो भी जिस चीज़ में ये कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। न्यू वाइटलिटी, आप लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। एंड हैप्पीनेस आ रही है, न्यू वाइटलिटी का कार्ड है। एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसम, हैप्पीनेस इज़ कमिंग, आंसर्स आर कमिंग। आप कंफ्यूज्ड हो, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, बट आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेट्स सी क्या गाइडेंस है। वी हैव दिस कार्ड, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, कन्फ्यूजन हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो एक नई स्टार्ट आ रही है, ठीक है ना। ये पर्सन न्यू स्टार्ट देने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास न्यू बिगनिंग का कार्ड 2 बार है, न्यू वाइटलिटी एंड न्यू स्टार्ट। सो आप लोगों के लिए एक नया स्टार्ट आ रहा है, आप जहाँ बहुत हैप्पी फील करोगे, ठीक है, काफ़ी सेटिस्फाइड फील करोगे, गॉड को थैंक करोगे। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप बहुत टेंस्ड हो, ठीक है, आप टेंशन मत लो। आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो एक अच्छा स्टेप लेने की सोच रहे हैं, जिसको लेके आप बहुत हैप्पी फील करोगे। अभी आप रिलैक्स हो जाओ। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है आप दोनों को समझने की ज़रूरत है। कुछ एडजस्टमेंट चाहिए, दोनों ही जिद्दी नहीं हो सकते इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। अपनी ज़िद पे मत अड़ो। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखना है, छोटी छोटी बातों को लेके अटक नहीं जाना है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं पा रहे आप अपने पर्सन को, या ये पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। आप दोनों को हील करना है। थोड़ा सा पॉज लेके आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ भी आया टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आप लोगों को थोड़ा टाइम देना है, समझने की ज़रूरत है। हम कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, मन ही मन में आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 के पर्सन, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू। वाओ, सो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ओके। करेंटली इस बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन है, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं आप उसके बारे में। आई हैव बिन एक्टिंग लाइक आई एम ओके बट आई एम नॉट। सो ये पर्सन आपके सामने दिखा रहे कि ये सही है, इनके साथ सब कुछ सही है, खुश है ये पर्सन, ठीक है, बट डेफिनेटली ये पर्सन दुखी है अभी, ठीक है। कुछ सोच रहे हैं, बहुत टेंस्ड है इनकी एनर्जी, ये चीज़ बता रही हूँ मैं। ये आपके सामने दिखा रहे हैं कि मैं अभी सही हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी कन्फ्यूजन में नहीं हूँ, बट ये है किसी कन्फ्यूजन में, ठीक है। एंड यहाँ पे आया आई वॉन्ट टू मैरी यू। सो हो सकता है कुछ लोग के लिए ये पर्सन आपको प्रपोज करे मैरिज के लिए, या उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। सो ये पर्सन आपकी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं कि आप कहीं दुखी ना हो जाओ, ठीक है। डेफिनेटली फॉरगिव मी प्लीज़, लेट्स गेट बैक। सो कुछ लोगों की फ़ाइट हो चुकी है आप लोगों के लिए, और आपने ब्लॉक कर दिया, आप दोनों सेपरेट हो। फॉरगिवनेस, आपसे माफ़ी मांग रही है ये पर्सन, 2 बार फॉरगिवनेस है। तो कुछ लोग फॉरगिवनेस, आपके पर्सन आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। दिस वन, एंगर इज़ डेंजर फॉर रिलेशनशिप। आप दोनों को एडजस्टमेंट करनी है, आप दोनों को एंगर इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो आप लोग किसी बात को लेके, एंड ये रिलेशनशिप के लिए डेंजरस है आपकी,
ठीक है ना, बहुत एंगर है, ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है। आई विल फाइट फॉर यू विथ ऑल द वर्ल्ड, ये पर्सन आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। लेट्स सी। आई डिड नॉट लाइक वॉट यू टोल्ड मी यस्टरडे। सो ये पर्सन को कोई बात आपकी बुरी लगी है, आपने गुस्से में कुछ बोल दिया है, शायद कल या 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले, ठीक है, बट वो बात ये पर्सन को बुरी लग गई है। इट रियली हर्ट्स, ओ माई गॉड, बैक टू बैक। सो ये पर्सन कह रहे वो उस बात से ये पर्सन बहुत दुखी हुए है, या फिर वाइस वर्सा, इस पर्सन ने ऐसी कोई बात बोल दी है जो आपको बहुत बुरी लगी है एंड ये पर्सन माफ़ी चाहते हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड है, माफ़ी। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। सो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, अपनी लाइफ को आपके बिना नहीं बिताना चाहते हैं ये। आई नो आई एम नॉट गुड एट एक्सप्रेशन बट आई लव यू डीपली। सो ये पर्सन आपको कभी एक्सप्रेस ना करते हो बट ये पर्सन डीप लव करते हैं। मैंने आपको बताया इस पर्सन को एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एम्परर का कार्ड है, बट ये पर्सन आपको लव करते हैं। वी विल टेक द फाइनल वन। कम टू माई ड्रीम्स इफ़ यू कैन। सो एक मिनट, यहाँ पे कहीं ड्रीमिंग का कार्ड आया था ना, वेट लेट मी टेक द कार्ड। सो ड्रीमिंग, ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है, ये पहले आ चुका है आपके लिए एंड देन ये आया है। सो ये पर्सन आपको चाह रहे हैं कि आप सामने तो नहीं मिल पा रहे हो, ठीक है, या फिर ब्लॉक कर दिया, सेपरेट कर दिया, या बातें नहीं हो रही, जो भी है ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देखना चाह रहे हैं। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप सो आपको ये पसंद आई है। दिस वॉज द रीडिंग ऑन योर करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में दोस्तों। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। पाइल नंबर 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 में एंड जिन्होंने ये वाले कार्ड सेलेक्ट किए हैं, ट्रुथ, ये आपकी पाइल है। एंड आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन करेंटली आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। लास्ट में हम चिट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, चिट्स से भी हम देखेंगे, ठीक है, मैसेजेस, चैनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं करती है जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब आप देख रहे हो, ठीक है, ये वैलिड है सभी टाइम के लिए, और आप मेल फीमेल कोई भी उस रीडिंग को देख सकते हो। वी हैव मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। मिस्ट्री का कार्ड है पहला। देन हमारे पास है आर्कएंजल रफेल, हीलिंग एंड अबंडेंसेस आर कमिंग टू यू। सो and the future, let go of the past and move forward, okay? So future में बढ़ने की प्लानिंग है आपके पर्सन की, आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, करेंटली वो ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनके लाइफ में कोई अभी रिजल्ट्स आए हैं या फिर उन्हें कोई बेनिफिट हुआ है या फिर वो उनके लाइफ में कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है। मोस्टली मुझे करियर्स को लेकर लग रहा है, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है नया घर लेने की प्लान कर रहे हो, कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, बट इनकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है आपके पर्सन की। डिसिपेटिंग, वी हैव सेल्फ वर्थ, डेफिनेटली कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में काफ़ी लेज़ी रहे हो या फिर बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट किया है, ठीक है, बट अभी वो चीज़ उन्हें हासिल हो रही है, इन द फ्यूचर वो हासिल होगी। रिकवरी एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, कोई लाइफ का ऐसा पार्ट जो आपके पर्सन के उसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। एंड वी हैव इम्पेशेंस, एंड आपके अभी जो पर्सन है वो काफ़ी इम्पेशेंस हो रहे हैं उस रिजल्ट्स को लेके, ठीक है। उनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ उन्हें अबंडेंस मिल रही है, ठीक है, अबंडेंस आने वाली है, जहाँ पे उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस पता चल रही है, कुछ अचीवमेंट दिख रहा है आपके पर्सन का, ठीक है, जो हो रहा है। एंड आपके पर्सन पास्ट में काफ़ी सैड रहे हैं उस अचीवमेंट को लेके, पर वो अभी अचीव हो गई है, सो वो काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं। इम्पेशेंट, लेट्स सी, हम कार्ड्स ले रहे फिर देखते हैं। वी हैव साइलेंस, we have exhaustion, we have maturity,
We have schizophrenia. We have healing. So, and bottom of the deck is inner voice. इंट्यूशन का कार्ड है. सो पाइल नंबर 2 मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे. ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी करियर हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए करियर दिख रहा है एंड कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ ऑलरेडी आपके पर्सन इन्वॉल्व थे पास्ट में एंड उनके बीच और आपके बीच में आपके पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे थे. ठीक है, बट नाउ उनके पास वो मैच्योरिटी आ गई है, वो क्लैरिटी दिमाग में आ गई है जिसको कि छोड़ के फिर वो आगे बढ़ रहे हैं फ्यूचर में, और ऐसी सोच आपके पर्सन की हो गई है. ठीक है, वो पूरी तरह से दिमाग में अभी क्लियर महसूस कर रहे हैं एंड इस पर्सन के लाइफ में हीलिंग आ रही है. दो बार हमारे पास हीलिंग का कार्ड है. ठीक है, इनके जो पास्ट के वुंड्स रहे हैं वो अभी क्लियर हो रहे हैं. आपके पर्सन करेंटली हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं. ठीक है, बहुत शांत है एंड हो सकता है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप पे इस पर्सन ने काफ़ी एफर्ट डाले हैं. ठीक है, अभी वो इस पर्सन अभी वेट करे कि आप क्या एफर्ट डालते हो. अभी आपके पर्सन चाहते हैं आपकी मैच्योरिटी देखना. ठीक है, आप कैसे बैलेंस लाते हो उस रिलेशनशिप में, ऐसा आपके पर्सन करेंटली सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके पर्सन किसी चीज़ में बहुत स्टक थे. ठीक है ना, कोई पर्सन हो सकता है, कोई करियर, कोई रिजल्ट को लेकर काफ़ी स्टक थे, बट अभी वो चीज़ आपके पर्सन को मिल गई है एंड आपके पर्सन ने उसका बहुत टाइम से वेट किया है. ठीक है, एंड अभी वो चीज़ मिलने के कारण आपके पर्सन काफ़ी हैप्पी महसूस कर रहे हैं. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के लिए हो सकता है अभी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं. ठीक है, मुझे ये चीज़ दिख रही है, अपने कंफर्ट जोन में कोई डर, कोई इनको नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग अपनी तरफ खींच के रखे हुए हैं, बट धीरे धीरे आपके पर्सन मूव कर रहे हैं. लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड. ठीक है, आपके पर्सन फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं. पास्ट का जिस पर्सन ने होल्ड करके रखा था उसे छोड़ के ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये पर्सन. ऐसे आपके पर्सन की करंट एनर्जी मुझे फील हो रही है. हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन रही है, कोई पर्सन या जो भी, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हर्टिंग हुई. आपने बुरा भला कहा, आपके पर्सन ने बुरा भला कहा, आपको हर्ट हुआ, बट अभी आपके पर्सन बहुत मैच्योर हो चुके हैं. ठीक है, एंड रिकवर कर रहे हैं उस हर्ट, उस नेगेटिव थिंकिंग से, अपनी इंपॉर्टेंस पहचान रहे हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए. ठीक है, ताकि आप दोनों की हीलिंग हो जाए. करंट फीलिंग्स ऑफ पाइल नंबर 2. मैनिफेस्टेशन, जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है. ठीक है, करेंटली मुझे दिख रहा है ये पर्सन इस रिलेशनशिप को जो चाह रहे हैं वो होने वाला है. ठीक है, जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके और आपके रिलेशनशिप को लेके, वो चीज़ें होने वाली हैं. ठीक है, कंडीशनिंग, यस अगेन यहाँ पे डेविल की एनर्जी है. कुछ कोई नेगेटिव थिंकिंग किसी चीज़ ने, किसी पैटर्न ने, कोई किसी पर्सन ने जो इस पर्सन के लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में टेंशन क्रिएट करता था, वो इस पर्सन को बांध के रखा हुआ था बहुत टाइम से. ठीक है ना, एंड आपकी उस पर्सन की वजह से, उस पार्टी की वजह से, उस फैक्टर की वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा था. डेफिनेटली वी आर क्लिंगिंग टू द पास्ट. पास्ट की बहुत एनर्जी है. ठीक है ना, कोई हेवी बर्डन आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं एंड वो पास्ट से रिलीज़ हो रही है. अभी करेंटली आपके पर्सन वो पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, जिस चेन से बंधे हुए, जो बोझ आपके पर्सन के सर पे है. अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी चेन है, यहाँ पे भी बोझ है एंड पास्ट. ठीक है ना, और आपके लिए जब फर्स्ट कार्ड स्प्रेड किया था उसी समय फ्यूचर आ गया है. पास्ट को छोड़ के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं. कोई पास्ट का पर्सन है उसे छोड़ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपके पर्सन, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. शेयरिंग, आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं. ठीक है, कोई सच्चाई शेयर करने वाले हैं. आपने ट्रूथ का कार्ड सेलेक्ट किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं. लेट्स सी मोर इन्फॉर्मेशंस फॉर पाइल नंबर 2. इनोसेंस, काफ़ी इनोसेंटली अपनी बातों को आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है ना, इस रिलेशनशिप में काफ़ी इनोसेंस आएगी. जो बातें छुपाते थे वो चीज़ें भी ख़त्म होगी. ठीक है ना, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि जो पास्ट का पर्सन था, जो पास्ट का नेगेटिव पैटर्न अफेक्ट कर रहा था, वो चीज़ें छूट रही है. आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है, हीलिंग आ रही है. रिकॉग्निशन, वाओ, डेफिनेटली ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस आपकी पहचान रहे हैं. ठीक है ना, क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड है यहाँ पे, आपकी इम्पोर्टेंस को पहचान रहे हैं. आप
मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बट आपकी इंपॉर्टेंस को आपके पर्सन पहचान रहे हैं करेंटली, ठीक है ना। आप कैसे हो, पास्ट के पर्सन कैसे थे, दोनों में काफ़ी कंपैरिजन चल रहा है एंड आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। ये दो चीज़ों के बीच से स्टक से वो रिलीज़ हो रहा है, मैच्योरिटी आ रही है आपके पर्सन में। इनर नोइंग, भीतर से आपके पर्सन अभी जान पा रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए अपने लाइफ में, आपकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मेमोरीज, पास्ट की मेमोरीज से वो रिलीज़ हो रहे हैं। पास्ट की बहुत एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी ने होल्ड कर रखा है आपके रिलेशनशिप को। ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल है आपके पर्सन की, पास्ट की एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। ऐसी करंट एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, लेटिंग गो, ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। एंड यहाँ पे देखिए फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो। एंड देखिए लेट गो, एंजल्स आपको क्लियरली मैसेजेस दे रहे हैं कि आपकी पास्ट की जो भी एनर्जी ने स्टक कर रखा था, चाहे कोई भी नेगेटिव थिंकिंग हो, बहस हो, लड़ाई झगड़े हैं, उन सभी चीज़ को लेट गो करेंगे पुनः। वो सभी चीज़ जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही थी उसे लेट गो कर रहे हैं करेंटली आपके पर्सन, लेटिंग गो एंड थैंकफुल भी हो रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग हियर। चलिए और इंफॉर्मेशन हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। करेंट एनर्जीज, करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ। वी आर फीलिंग अलोन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अकेला फील कर रहे हैं आपके पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें फील हो रहा है शायद आप भी उन्हें ना मिलो, पास्ट के भी पर्सन चले गए जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी उसको रिलीज़ कर रहे हैं, बट अभी अकेला महसूस कर रहे हैं, फीलिंग अलोन। रातों में अकेले बैठ रहे हैं, ठीक है। डेडिकेटेड एफर्ट, इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट लगाएंगे डेफिनेटली। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, मैंने क्या बताया, इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है आपके रिलेशनशिप के लिए कि आप इम्पॉर्टेंट हो एंड लेट गो कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी गलतियाँ हुई, जो भी पर्सन इन्वॉल्व था, थर्ड पार्टी, चाहे वर्क हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही थी, कंफ्यूज थे आपके पर्सन, वो क्लैरिटी मिल रही है आपके पर्सन को, जो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। फिर से न्यू बिगनिंग होगी, फिर से एफर्ट लगाए जाएंगे इस रिलेशनशिप में, बहुत सारी न्यू मेमोरीज क्रिएट की जाएगी। गिविंग एंड रिसीविंग, आप लोग फिर से बॉन्डिंग बना रहे हो, ठीक है। फिर से आप लोग घंटों फ़ोन पे बातें कर रहे हो, मैसेजेस रिसीव कर रहे हो, मैसेजेस दे रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो एक दूसरे के साथ। लेट्स सी व्हाट इज़ हियर, हीलिंग बिगिंस। बहुत आप लोगों को हर्ट हुआ है रिलेशनशिप में एक दूसरे से, ठीक है ना, जानबूझ के हो या फिर ऐसे ही, बट हर्ट हुआ है, बट आप दोनों की हीलिंग होगी। सी, बहुत आप दोनों ने झेला है इस रिलेशनशिप में, बट हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। वाह, बहुत ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है। हार्ट चक्रा, यस, आपके पर्सन करेंटली आपके लिए बहुत अट्रैक्शन, बहुत लव फील कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट आप हो उनके लिए, ये रियलाइज़ हो रही है आपने इस रिलेशनशिप में कितना एफर्ट डाला, वो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, कॉन्फिडेंट बन रहे हैं आपके पर्सन, पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, ओके। काफ़ी ग्रोथ हो रही है आपके पर्सन में, मैच्योरिटी आ रही है, हिम्मत आ रही है। फिर हम चिट से चैनल मैसेज देखेंगे। कॉर्नुकोपिया, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत गुड टाइम आने वाला है आपकी रिलेशनशिप में। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मई में किसी का बर्थडे आता हो, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना। 2 बटरफ्लाइज है जो कि गुड लक दिखा रहा है। इवन तो आप लोगों ने स्ट्रगल किया, बट अभी आपके पर्सन के दिमाग में क्लैरिटी आ रही है। एप्रिसिएशन, बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ देख रहे हो, रिकॉग्निशन का भी कार्ड है हमारे पास। वेट, यहाँ पे हमारे पास रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, ठीक है। आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में कितना कुछ किया, आप कितने अच्छे पर्सन हो, ठीक है, कितने केयरिंग हो, कितने गिविंग हो। करेंटली आपके पर्सन ऐसे फील कर रहे हैं आपके बारे में। द थिंकिंग मैन, सी, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं करेंटली, और अपनी सिचुएशन के बारे में भी कि कैसे क्लियरिटी आए। एंड इन्हें क्लैरिटी मिलेगी, मिल चुकी है कुछ लोगों के लिए, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, हीलिंग हो रही है। डोर टू रोमांस, वाओ, आपके लिए बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट करेंगे आपको। हॉस्टिलिटीज़, डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आपने फेस किए हैं, ठीक है।
रिसेंटली आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, सो सारी हॉस्टिलिटीज़ दूर होने वाली है। कोई और पर्सन इन्वॉल्व था, कोई और सिचुएशन इन्वॉल्व थी जो बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर रही थी, आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ रही थी, बट वो सभी ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं मुझे। डिसीट, यस, समवन वाज इन्वॉल्व, सम नेगेटिव सिचुएशन वाज इन्वॉल्व, ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। सो चलिए हम देखते हैं कुछ आपके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत पाइल नंबर 2 के लिए नेगेटिव एनर्जीज आई है जिससे आप लोगों ने डील किया, बट अभी आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं, उनके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है, जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो रही है, हीलिंग आ रही है आप दोनों के लिए। आप दोनों की को जितना हर्ट हुआ, जितना दुख हुआ, वो दूर होता हुआ मुझे दिख रहा है। नथिंग इज़ येट इन स्टोन, म्यूटेबल मून, सो सिचुएशन चेंज होगी, म्यूटेबल मून है, चेंजेस को दिखा रहा है। जो चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी नथिंग इज़ येट इन स्टोन, कुछ भी परमानेंट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखा रही हैं, जो भी दुख तकलीफ आपने झेले हैं वो परमानेंट नहीं था आपके रिलेशन के लिए। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो, आपके पर्सन अभी आपको सब कुछ देना चाह रहे हैं, ना कि आपसे लेना चाह रहे हैं। हो सकता है आपने बहुत कुछ दिया बट अभी आपको मिले। सो चलिए कुछ और गाइडेंस हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। सो मुझे दिख रहा है काफ़ी हर्टिंग हुई है, ठीक है ना। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, कोई लियो हो सकता है, कोई वर्गो हो सकते हैं, फायर साइन, अर्थ साइन। सो आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग ईगो को बीच में ना लाएं, ठीक है। एंड आप लोगों की ईगो क्लैशेस हो सकती है, काफ़ी हुई थी पास्ट में, यस। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आप लोगों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में। बैलेंस बनाइए, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, सी, फिर हीलिंग आया, आप लोगों की हीलिंग होगी। सो चलिए हम देखते हैं चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। प्लीज एंजल्स हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 2। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, सो ये पर्सन कह रहे हैं कि ये पर्सन अपनी लाइफ आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकते। लेट्स सी चैनल मैसेजेस। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट और कॉल, सो ये पर्सन आपके टेक्स्ट और कॉल का वेट कर रहे हैं। योर स्माइल इज़ लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, सो इस पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद है। लेट मी टेक दिस वन। नेक्स्ट टाइम आई हग यू आई प्रोबेबली वोंट लेट गो फॉर अ लॉन्ग टाइम्स, सो दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट हगिंग यू, ओके। ये पर्सन आपको हग करना चाह रहे हैं। आई हैव बिन एक्टिंग लाइक आई एम ओके बट आई एम नॉट, सो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके सामने इस पर्सन ने दिखाया बहुत टाइम तक कि ये सही है, इनके दिल में सब कुछ सही चल रही है, बट ये टेंशन में थे, ठीक है। इन्होंने प्रिटेंड किया कि इनको कोई टेंशन नहीं है, बट इन्हें टेंशन थी काफ़ी, ऐसा ये पर्सन बताना चाह रहे हैं। कम टू माई ड्रीम्स इफ़ यू कैन, सो ये पर्सन आपको अपने ड्रीम्स में देखना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। You are my paradise. I would happily get stranded on you for a lifetime. So ये पर्सन आपको अपने पैराडाइज की तरह, स्वर्ग की तरह देखते हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। Let's see, we have 2 cards. If only you knew how much those little moments with you mattered to me. So आपके साथ बिताए हुए छोटे छोटे लम्हे इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास न्यू बिगनिंग्स है, सो न्यू बिगनिंग होने वाली है। Let's see some more messages. I love you only. So ये पर्सन कह रहे हैं that I love you only. Let's take. I am angry now. हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे गुस्सा है, ऐसा ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। I want to travel the whole world with you. So ये पर्सन आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। So पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो रीडिंग आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, पॉजिटिव रहे। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।